नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज 24। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की खबर की ओर। जन शिकायतों का निस्तारण शासन की प्राथमिकता में शामिल है। मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब ने कलेक्ट्रेट सभागार सीतापुर में शिकायतों की सुनवाई की। आयुक्त द्वारा सुनवाई की सूचना पाकर भारी संख्या में शिकायतकर्ता उपस्थित हुए तथा सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को एक एक करके सुना गया। आयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब ने बताया, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है जन शिकायतों का निस्तारण शिकायतकर्ताओं के संबंधित जनपद में ही किया जाए। लोगों को अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए बेवजह लखनऊ तक की दौड़ न लगानी पड़े। यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्होंने कहा कि इसलिए मंडलीय जनता दर्शन को विकेंद्रीकृत कर जनपद स्तर पर किया जा रहा है तथा आप लोगों की शिकायतों को सुनने व निस्तारित करने के लिए यहां उपस्थित हुई हूं। उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी कि दर्ज की गई शिकायतों का एक सप्ताह के अंदर ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। हर स्तर पर सुनवाई बेहतर हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक संवेदना, समयबद्ध निस्तारण, मौके पर और धरातल पर निस्तारण हो सके, इसके लिए सभी अधिकारियों को कोशिश करनी चाहिए। जन सुनवाई में जन शिकायतों को निस्तारित करने के लिए मंडलीय अधिकारियों के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि अधिकांश शिकायतें भूमि संबंधी व आपसी लड़ाई झगड़े तथा तहसील स्तर पर वरासत व भूमि अभिलेखों से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। उन्होंने सभी संबंधित को निर्देश दिए कि इस तरह की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से कर दिया जाए। इसके लिए तहसीलों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान आने वाली पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों की सूची तैयार करते हुए आयोजित होने वाले थाना दिवस के एक दिन पूर्व ही दोनों पक्षों से वार्ता करते हुए उन्हें थाना दिवस के दिन मौके पर दोनों पक्षों को बुलवाकर तथा सभी संबंधित अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहकर शिकायतों का निस्तारण वहीं पर किया जाए। थाना दिवस जमीन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए संसदीय कार्य की तरह न चलाकर गंभीरता से लिया जाए। नाली से संबंधित शिकायतों के प्रकरण में नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सीतापुर के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि नाली बनाए जाने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लें। इस मौके पर 183 शिकायतें प्राप्त हुई। इसमें से कुछ शिकायतों के निस्तारण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भेजकर उनका निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई में अपर आयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ सीलधर यादव, संयुक्त विकास आयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ के सिंह, जिलाधिकारी अनुज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी ब्रजमोहन शुक्ला, अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिपाल सिंह, सभी उप जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। मंडलीय जनता दर्शन को विकेंद्रीकृत करते हुए जिलों में किया जा रहा है, तो उसके तहत आज सुबह से जनता दर्शन चल रहा है। शिकायतों की संख्या की मैंने अभी सारे शिकायतें चढ़ रहा है, तो फाइनली सभी दर्ज होगा और सभी की फिर अनुश्रवण होगा, मॉनिटरिंग होगा और सभी का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मैम, आज देखने को मिला हुआ है कि कई तहसीलें ऐसे थे जो तहसीलों से जो सुनवाई हो रही है वो तहसीलों पे जन सुनवाई नहीं हो रही। कई तहसीलों के यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिसमें लहरपुर हो गया, मोहली हो गया, वहाँ से शिकायतें ज़्यादा आई हैं। क्या माना जाए कि वहाँ पे तहसीलों पे सुनवाई नहीं हो रही है? ये कहना गलत होगा कि निस्तारण नहीं होते, क्योंकि राजस्व की शिकायतें काफ़ी रहती हैं, जैसे और वो भी रास्ते के विवाद या सरकारी ज़मीन के कब्जा या दो निजी पक्षों के आपसी विवाद। ये देखा गया कि आज के शिकायतों में एक अच्छा तादाद में निजी विवाद है।
तो ये करना गलत होगा कि वो तहसील की गलती है। इतना ज़रूर है कि शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण मौके पर कर देना चाहिए, जिसके लिए थाना दिवस को भी और मजबूत करने की आवश्यकता मैम, एक महिला फरियादी अभी आपके पैरों में गिर पड़ी थी, उनकी क्या मांग की, क्या आपने निस्तारण किया? उनका वो एक किराएदार है, तो उनकी मकान मालिक खुद ही उनको बाहर निकाल रहा है, तो दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए बोला गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जैसे हम लोग जनपदों में जाके और यथासंभव लोगों के बीच में बिना उनको कहीं मुख्यालय पे या लखनऊ आना न पड़े, उनकी जनपद में ही उनकी शिकायतों के समाधान करें, उसी के तहत इसके आयोजन किया जा रहा है। तो प्रमुख रूप से भूमि विवाद है। ये चीज़ मैंने यहाँ नोटिस किया है कि विभिन्न विभागीय स्कीम्स की शिकायतें कम हैं। नॉर्मली जैसे विभागीय योजनाएं हैं, पीएम किसान निधि या प्रधानमंत्री आवास या पेंशन, उस तरीके की शिकायतें कम हैं। अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद को लेकर है, उसमें भी निजी विवाद वाला संख्या ज़्यादा है। मैम, लगभग कितनी सुनवाई की, कितनी शिकायतें आई लगभग अभी तक? अब औसत ऐसे जब जनपदों में जाते हैं 300 के ऊपर ही रहते हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ भी वैसे ही। मैम, सीएम ने अपनी समीक्षा बैठक में जी आप लोगों को दिशा निर्देश दिए थे, फोकस किया था कि 10 बजे से अधिकारी अपनी जन सुनवाई सुनेंगे, लेकिन आज आप यहाँ फरियाद सुन रही हैं, काफी तादाद में लोग आए हैं, अब क्या आप दिशा निर्देश लेके जाएंगे? दिशा निर्देश वही है कि जन सुनवाई में बिल्कुल कोताही ना हो, क्योंकि हम लोग जनता का ही नौकर है, पब्लिक सर्वेंट हमारा नाम है। हम तमाम काम करते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जनता के लिए हम उपलब्ध रहें और उनकी जो जायज़ समस्याओं का समाधान करें। वो तभी होगा जब प्रत्येक लोक सेवक अपने ऑफिस में पाया जाए, जो उसके लिए निर्धारित समय है। मैं भी सुनती हूँ और हमारे डीएम साहब भी सुनते हैं, तो अपेक्षा ये है कि निचले स्तर तक सब लोग जनता की सुनवाई करें। जो चीज़ हो सकता है उसको यथासंभव खुद थोड़ा मॉनिटरिंग भी करना है, इसलिए हम लोग IGRS वगैरह व्यवस्था बनाई है, मगर उससे भी एक तरीके से संवेदना और जो शिकायत हमारे पास आ रहा है वो उसकी समाधान हुआ है कि नहीं, इसके लिए अनुश्रवण भी चाहिए। केवल शिकायत सुनने से नहीं होगा, उसको पीछे जा करके उसके समाधान की समीक्षा भी करना होगा, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री का। मैडम, अभी आपने उदाहरण दिया था कि जो तहसील दिवस और थाना दिवस हो रहे हैं, ये खाली शोपीस न बनकर वहाँ पर कार्रवाई भी हो, खाली शोपीस बनकर न रह जाए। जी, थाना दिवस के लिए मैंने इसलिए विशेष कहा था कि कई बार देखने को मिल रहा है कि केवल उस दिन की फरियादी का सुना जाता है, जबकि थाना दिवस में अगर देख लें तो तहसील दिवस और इस तरीके के जनता दर्शनों के भी प्रकरण पड़े होंगे, तो उसको थाना दिवस के पूर्व में सूचीबद्ध करके पक्षों को सूचित करके अगर थाना दिवस उसी दिन उन प्रकरणों का निस्तारण कर दें तो धरातल पे समस्याओं का समाधान होगा। कुछ शिकायतों को आपने तत्काल निस्तारित कर दिया, जैसा कि मैं अंदर खुद मौजूद था। कितनी शिकायतें इस तरीके की आई जिनको आपने तत्काल निस्तारित? तत्काल वाले में मैं इसलिए विश्वास नहीं करती हूँ, अगर कोई योजना का लाभ है तो विभागीय अधिकारी तुरंत देख सकते हैं, बाकी सारे प्रकरण ऐसे है जो मौका देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 दिन का समय दिया है कि गुणवत्तापूर्वक उसका निस्तारण हो और प्रत्येक शिकायत को किस स्तर के आदमी को जाना है और क्या करनी है ये उसमें लिखा हुआ है। मैम, बिजली विभाग की व्यवस्था बिल्कुल जो है बदहाल है और CUG नंबर उठते नहीं है बिजली विभाग के अधिकारियों के, क्या कहेंगे मैम? तो इसका जांच किया जाएगा। मैम, एक आखिरी सवाल है कि खनन अधिकारी सीतापुर और लखीमपुर 2 जगह का उनके पास चार्ज है, हाँ। जिससे खनन कार्य जोरों पर है जिले में, और वो महीने में 20 दिन जो है लखीमपुर बैठते हैं और 4 दिन 5 दिन यहाँ बैठते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, वैसे हमारे पास अभी तक 32 खान अधिकारी है 75 जनपदों में, तो स्वाभाविक है कि कई खानाधिकारी मल्टीपल चार्ज में है। दोनों जिलाधिकारियों को अपने अपने हिसाब से दिन तय करना होगा और दोनों जिले से वो सीन कराना है कि मेरे खीरी का दिन कौन सी है और इधर का दिन कौन सा है, वो डीएम साहब को बता दिया जाएगा।